जब हम ब्रह्मांड की खोज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रॉकेट बनाना? नहीं, असल में सबसे बड़ी मुश्किल है रास्ता खोजना। आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर रही है, और इसका नाम है नासा का डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक। तो सवाल वही है, गहरे अंतरिक्ष की इस वीरानगी में कोई अपना रास्ता ढूंढे तो ढूंढे कैसे? मतलब सोचिए जरा, ये दशकों से स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक रही है। देखिए, अभी तक जो तरीका हम इस्तेमाल करते आए हैं ना, वो काफी धीमा और सच कहूं तो बड़ा बोझिल है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी को चिट्ठी भेजें और फिर जवाब के लिए घंटों या कभी-कभी दिनों तक इंतजार करें। मतलब पृथ्वी से एक सिग्नल भेजा, फिर इंतजार। लेकिन अब जो भविष्य है वो है ऑटोनोमस नेविगेशन का। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां स्पेसक्राफ्ट को बस एक सिग्नल मिलेगा और वो खुद अपना रास्ता खोज लेगा। मतलब कोई इंतजार नहीं। ये स्पीड और एफिशिएंसी में एक जबरदस्त लीप है। अब स्पेस नेविगेशन का ये पूरा कॉन्सेप्ट सुनने में तो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन मजे की बात यह है कि इसकी जो नींव है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर टिकी है जो हम सब अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो, लेकिन सोचिए, एक तरफ कार में हम जो मैप्स यूज करते हैं और दूसरी तरफ मंगल की ओर बढ़ता हुआ एक स्पेसक्राफ्ट। इन दोनों के नेविगेशन का जो कोर आइडिया है वो एक ही है, और वो है समय। जी हाँ, टाइम। हम सब रोज जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम कैसे करता है। असल में जीपीएस कोई मैप नहीं है, ये एक सुपर एक्यूरेट टाइमिंग डिवाइस है। इसका बस एक ही काम है, ये मापना कि सैटेलाइट से सिग्नल को हमारे फोन तक पहुंचने में ठीक ठीक कितना समय लगा। और टाइम को नापने की यही प्रिसिजन, यही सटीकता डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का भी सीक्रेट है। तो सवाल ये है कि टाइम से डिस्टेंस का पता कैसे लगता है? प्रोसेस काफी सीधा सा है। एक सिग्नल भेजा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि उसे पहुंचने में कितना टाइम लगा, बिल्कुल नैनो सेकंड तक, और फिर बस उस टाइम को एक सिंपल से फॉर्मूले से डिस्टेंस में बदल दिया जाता है। बूम, लोकेशन पता चल गई। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, या शॉर्ट में कहें तो DSAC। और हाँ, ये कोई मामूली घड़ी बिल्कुल नहीं है। खुद नासा का कहना है कि DSAC में स्पेस फ्लाइट का पूरा कैलकुलस, मतलब पूरा का पूरा हिसाब किताब बदलने की ताकत है। और जब नासा जैसी एजेंसी ये बात कहती है ना, तो समझ लीजिए कि ये वाकई में एक बहुत बड़ी डील है। तो आखिर ये DSAC है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक छोटी सी, कॉम्पैक्ट लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्टेबल मर्क्यूरी आयन एटॉमिक क्लॉक है। और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये गहरे अंतरिक्ष के मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी परफेक्टली काम कर सके। अच्छा, इसकी खासियत को समझने के लिए जरा एक कंपैरिजन करते हैं। जो एटॉमिक घड़ियां जमीन पर होती हैं वो पूरे कमरे जितनी बड़ी होती हैं और उन्हें एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। लेकिन DSAC ये एक टोस्टर के साइज का है, उनसे कहीं ज्यादा स्टेबल है और स्पेस के जीरो टेम्परेचर और रेडिएशन को झेलने के लिए बना है। मतलब एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती का एक शानदार हल। इस कमाल की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए DSA को जून 2019 में लॉन्च किया गया था। और मजे की बात यह है कि इसने न सिर्फ अपना मिशन पूरा किया, बल्कि उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्म किया। सितंबर 2021 में जब इसका मिशन खत्म हुआ तो इसने ये साबित कर दिया था कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ठीक है, एक सुपर एक्यूरेट घड़ी स्पेस में भेज दी, पर इसका असली फायदा क्या है? मतलब इससे होता क्या है? जवाब है, सब कुछ बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अब स्पेसक्राफ्ट को हर छोटे छोटे कदम के लिए धरती से कमांड्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। DSI के साथ वो पहली बार सही मायनों में सेल्फ ड्राइविंग या ऑटो पायलट मोड पर जा सकते हैं। याद है वो पुराना 2-वे प्रोसेस? सिग्नल भेजो, जवाब का इंतजार करो। अब उसे भूल जाइए। अब है नया 1-वे प्रोसेस। स्पेसक्राफ्ट अपनी ऑनबोर्ड घड़ी पर टाइम नोट करता है, धरती से एक सिग्नल रिसीव करता है, और बस उसे कोई सिग्नल वापस भेजने की जरूरत ही नहीं है। वो तुरंत उसी पल अपनी लोकेशन खुद कैलकुलेट कर लेता है। तो इस नई टेक्नोलॉजी से हमारे लिए कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं? चलिए अब जरा स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर पर एक नजर डालते हैं। इसके फायदे बहुत सारे हैं। मिशन और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, हमें कहीं ज्यादा साइंटिफिक डेटा मिलेगा, नेविगेशन और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है
वो ये कि ये टेक्नोलॉजी हमें इंसानों को मंगल जैसे दूर के ग्रहों पर सुरक्षित भेजने के सपने के एक कदम और करीब ले जाती है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि डीएस सिर्फ एक बेहतर घड़ी नहीं है। नहीं, ये हमारे सौरमंडल को एक्सप्लोर करने का एक एक पूरा का पूरा नया आर्किटेक्चर है, एक नया तरीका है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अब जब हमारे स्पेस एक्सप्लोरर्स खुद अपना रास्ता खोज सकते हैं, तो हमारी अगली मंजिल क्या होगी? हम आगे कहाँ जाएंगे? सच तो ये है कि भविष्य की संभावनाएं अब वाकई में अनंत हैं।